हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों शुरू करते हैं क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 16। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों निबंध लेखन। ठीक है, ऐसे राइटिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीपावली का निबंध। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनेंगे सभी। दीपावली हिंदुओं का मुख्य त्यौहार है। यह कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये कब मनाया जाता है? कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। लोग इसे रोशनी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस त्यौहार पर दिए जलाए जाते हैं बच्चों। चारों तरफ रोशनी रोशनी रहती है, तो लोग इसे रोशनी के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में लोगों ने असंख्य दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन लोग घरों और बाजारों को रोशनी से खूब सजाते हैं। लोग घरों की साफ सफाई कर स्वच्छ एवं नए वस्त्र पहनकर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। बच्चे रात्रि में फुलझड़ियां में पटाखे आदि जलाते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों, इस दिन मित्र एवं परिचितों को खील, बताशे और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। हमें यह पर बहुत ही प्यारा लगता है। कैसा लगता है बच्चों? यह पर बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखिए पिक्चर है बच्चों दिवाली की। यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? पटाखे छोड़ रहे हैं, फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। और ये लेडी हैं यहाँ पर, ये क्या कर रही हैं बच्चों? दिए जला रही हैं। ठीक है, तो ये था हमारा दिवाली का निबंध। अब बात करते हैं बच्चों, ये सेकंड निबंध है हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। शुरू करते हैं बच्चों। पराधीन भारत को गांधी, नेहरू, पटेल और राजेंद्र बाबू को पैदा करने का गर्व है, तो हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध आवाज उठाने में सुभाष बाबू का स्वर सबसे ऊंचा था। जय हिंद तथा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द हैं भारत के सपूत सुभाष बाबू के। उनका नाम भारत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा, जो कि अब जिसको ओडिशा बोलते हैं बच्चों, राज्य के कटक में हुआ था। उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी। उन्होंने सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। वहां से ICS परीक्षा उत्तीर्ण कर वे स्वदेश लौटे। स्वदेश यानी कि अपने देश लौटे। वे सरकारी पद ठुकराकर देशबंधु जी के साथ देश सेवा करने लगे। सुभाष बाबू की सेवाओं के कारण समस्त भारत में उनका नाम फैल गया। ठीक है बच्चों, सुभाष बाबू ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था बनाई। उनके जोशीले विचारों से अंग्रेज सरकार घबरा गई और उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। एक दिन आधी रात को वह कलकत्ता पहुंचे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। किसका नेतृत्व किया बच्चों? आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। नेताजी ने अपना समस्त जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। 18 अगस्त सन 1945 को एक वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके त्याग और सेवाओं के लिए भारतवासी सदैव उनके आभारी रहेंगे। तो ये था बच्चों निबंध किसका? सुभाष चंद्र बोस जी का। आगे है हमारा भारतीय किसान। अब हम भारतीय किसान का निबंध देखेंगे बच्चों। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनता गाँवों में रहती है। सचमुच गांव और उसमें निवास करने वाले किसान ही वास्तविक भारतीय हैं। जो गांव में लोग रहते हैं और खेती करते हैं, जो किसान हैं, वो ही वास्तव में कौन है बच्चों? भारतीय हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राम राज्य की कल्पना ग्राम राज्य में की थी। किसान ही राष्ट्र के स्तंभ हैं। देश की समूची अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर करती है। किसान संपूर्ण राष्ट्र को जीवन प्रदान करते हैं। फिर भी ये अहंकार रहित होते हैं। उनके जीवन में दिखावट तथा आडंबर की झलक तक नहीं दिखाई पड़ती है। सादा जीवन, उच्च विचार उनके जीवन का लक्ष्य है। भारतीय कृषकों की वर्तमान दशा अत्यंत सोचनीय और दयनीय है। जो भारतीय किसान हैं बच्चों, उनकी दशा अच्छी नहीं है। पसीने के रूप में वे अपना रक्त धरती माता को दान कर देते हैं। कड़ी मेहनत करते हैं बच्चों वो क्या करते हैं कि अपना रक्त धरती माता को दान कर देते हैं। दिन रात श्रम करते हैं, तथापि उनके पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र नहीं है। इतना काम करने के बावजूद भी उनके पास
वस्त्र नहीं है बच्चों अच्छी प्रकार के, रहने के लिए घर नहीं है, वे कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में जीते हैं और कर्ज में ही मर जाते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं होती। उनमें शिक्षा की कमी है जिससे अधिक अन्न पैदा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब शिक्षा की कमी होती है बच्चों तो उनको जो नई नई तकनीक है खेती करने की उनसे अनभिज्ञ रह जाते हैं, वो उनका पता नहीं होता उनको। तो इससे क्या होता है कि अन्न पैदा नहीं कर पाते हैं अच्छी तरह से। भारतीय कृषकों की दयनीय दशा देखकर आंखों से आंसू निकल आते हैं। सरकार को उनकी सुधार का समुचित उपाय करने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा भारतीय किसान का निबंध। तो ऐसे ही और बहुत निबंध होते हैं, तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। ये चैप्टर हमारा यहीं क्लोज होता है। आई होप कि सभी को समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।